अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मेरा दिन शुरू होता है इस चीज़ ऑमलेट के साथ, क्योंकि एक ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी रिसेंटली सीखी है और मुझे यही आता है बनाने ब्रेकफास्ट में। वैसे आप कुछ भी बनाओ तो उसके ऊपर चीज़ ऐड कर दो तो वो चीज़ वैसे ही इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की बन जाती है। यहाँ अलीज़ा जो है ये चीज़ डालने के बजाय ख़ुद खा रही है। साथ साथ मैंने चाय रखी है और फिर हमने ये ब्रेकफास्ट किया है और यहाँ से हम लोग बाहर आए हैं। तो अभी हम निकले हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ अलीज़ा को लेके कहाँ जाएं। तो हमारा वैसे ऐसे ही डेली प्लान बनता है, हम लोग बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड निकलते हैं और फिर कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं होता। आज वेदर भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत क्लाउडी वेदर है, लेकिन उसके बावजूद इतनी सर्दी नहीं है। तो इसीलिए हम अभी निकले हैं ट्रेन में। यहाँ से हम लिफ्ट में जा रहे हैं। अब लिफ्ट जब हमारी ऊपर जाएगी तो फिर मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ आई हूँ। अभी मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे क्लियरली नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं और किधर आए हैं। तो लेट्स सी कि हम कहाँ पर आए हैं। ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, आप लोगों के लिए भी। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हुई हूँ तो मैं देख रही हूँ चारों तरफ क्लाउड से ये पूरा कवर्ड है और ये पानी और ये ब्यूटीफुल साइड। सो फ्रेंड्स, लुक हेयर, व्हाट एन अमेजिंग प्लेस इट इज़। थोड़ी देर के लिए तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हिप्नोटाइज हो गई हूँ इस ब्यूटीफुल व्यू में। इतनी ज़्यादा खो गई थी कि अलीज़ा मामा मामा कर रही थी और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे बुला रही है। दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर फोटोग्राफी। अचानक से मुझे एक साउंड आता है और मैं जब मुड़ के देखती हूँ तो वहाँ पे स्ट्राइक हो रही है और इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं। तो मैं हैरान हुई कि यार यहाँ पे भी ऐसा होता है कि स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गैदरिंग थी। फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पे आई थिंक ईरान गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो ईरानी जो पीपल हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इतना पीसफुल प्रोटेस्ट है, यहाँ पे कोई रोड ब्लॉकेज नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट देख के मुझे पाकिस्तान में जो स्ट्राइक्स होती थी और प्रोटेस्ट होते थे तो वहाँ पे लोगों को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। हम जब स्कूल कॉलेजेस जाते थे तो हम लोग शाम को 4-4 बजे तक घर पहुँच रहे होते थे। हमारे घर वाले परेशान हो रहे हैं और हम बच्चे भी जो होते हैं, बड़े होते हैं, जिन्होंने कोई इमरजेंसी हो, स्कूल से लेट आ रहे हैं तो कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को पाकिस्तान में फ़ेस करना पड़ता है। और आजकल तो वैसे ही पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाए। अब हमें हल्की फुल्की भूख लगी थी, लाइक जस्ट वैसे क्रेविंग हो रही थी कि चलो यार कुछ खाते हैं। और ठंड भी बाहर इतनी ज़्यादा थी तो यहाँ हमें एक रेस्टोरेंट नज़र आया, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा रश था, ऑलरेडी इतनी लंबी लाइन थी यहाँ पे, लेकिन और कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं थी। तो हमने कहा ओके गो अहेड। अब ये देखिए कितना अजीब सा नाम है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का, इतने अजीब अजीब से नाम होते हैं, पता नहीं है क्या नाम है। लेकिन अब हम यहाँ पे इंतज़ार में खड़े हैं कि हम अंदर जाएं। इतनी ठंड है यहाँ पे तो बस हमने कहा चलो चले ही जाते हैं। हमें पता था कि अंदर रश वैसे बहुत ज़्यादा है। इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि बस जल्दी से हमारी बारी आ जाए। इस रेस्टोरेंट का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त था। और जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं तो अंदर इतना ज़्यादा शोर, इतना क्राउड था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को 2 चेयर और टेबल मिला था और इतना क्राउड देख के मुझे तो यही लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा, बहुत अच्छा फूड होगा। ऑब्वियसली इसी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है। अलीज़ा तो सो रही थी, उसको मैंने जगाया लेकिन वो नहीं उठी। ऑल्दो इतना शोर था, इतना क्राउड था, उसके बावजूद अलीज़ा मज़े से सो रही थी। यहाँ पे हम मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब मैं जर्मन में देखती हूँ। तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो फिर यहाँ मुझे मेन्यू समझ नहीं आया था, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप चूज़ करें। तो ये फिर उन्होंने एक देसी फूड ऑर्डर किया, चिकन राइस एंड नान, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इससे अच्छा तो शायद मैं बना लूँ घर में। बस हमने गुजारा किया और क्वांटिटी भी इतनी कम थी तो लिटरली इतना मज़ा नहीं आया खाने का, क्योंकि जो घर का खाना होता है वो घर का ही होता है। और मेरे हस्बैंड तो वैसे इतनी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं तो
हमें बाहर का पसंद ही नहीं आता है, हम मोस्टली फिर घर में ही बना लेते हैं। और अब तो वैसे मैंने भी स्टार्ट किया है, तो इससे तो लाख दर्जे में घर में अच्छा बना लेती हूँ। तो यहाँ रेस्टोरेंट आके तो हमें बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट हुआ। यहाँ से हम बाहर निकले तो इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है, और यहाँ से गुजरते हुए मैं मॉल्स में देख रही हूँ ज्वेलरी, इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है, ये डायमंड है और उफ प्राइसेस इतनी हाई है यहाँ पे। तो ये तो ज्वेलरी करोड़ों में है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बस इसको बंदा देख ही सकता है और बहुत खूबसूरत है। बस दिल कर रहा है कि यार यहाँ पे किसी तरह डाका डाले इंसान और सारा कुछ उठा के ले जाए। चलते चलते हम यहाँ पे जो स्ट्रीट में विज़िट कर रहे हैं, ये स्ट्रीट इतनी खूबसूरत है। यहाँ पे आपको लोग जो है कॉफ़ी पीते नज़र आएंगे, व्यू इंजॉय करते हुए नज़र आएंगे, और साथ ही यहाँ पे मॉल्स हैं, हर तरह की वैरायटी है मॉल्स में, और जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स हैं सब अवेलेबल हैं। यहाँ बिल्कुल ही सामने ये गार्ड हाउस है, और लाइक ये यहाँ पे जो है जर्मनी के सिटी जो है स्पेसिफिक उसके फ़ैसले होते हैं, और लाइक पार्लियामेंट आप जिस तरह कह लें। तो यहाँ पे ये म्यूज़िक भी चल रहा है और लोग यहाँ पे पिक्चर्स बना रहे हैं। यहाँ पे हम भी फिर रहे हैं, और अलीज़ा को साथ लेके अलीज़ा भी बहुत इन्जॉय कर रही है। एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की और आप लोग भी नोटिस करोगे, यहाँ फ़्लैग्स बहुत ज़्यादा है, जगह जगह आपको फ़्लैग्स नज़र आएंगे। तो मैं इतनी कंफ्यूज होती हूँ कि यार ये किस चीज़ का फ़्लैग है, और मैं बार बार पूछ रही होती हूँ कि यार ये जर्मनी का फ़्लैग है और ये कौन सा फ़्लैग है। मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे समर में ज़्यादा रश होता है। समर में यहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, और ये बिल्कुल पानी के करीब आए हुए होते हैं। अभी क्योंकि ठंड भी है इसीलिए लोग इतने करीब नहीं हैं यहाँ पे। यहाँ जर्मनी में जब भी आप बाहर कहीं घूमने निकलते हैं तो बस आपका घर आने का दिल ही नहीं करता है। दिल तो करता है बस बंदा बाहर ऐसे ही सड़कों पे फिरता रहे और इन्जॉय करता रहे। ये बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है ये इतनी खूबसूरत है, इतनी हाइट पर है, और जितनी भी आमने सामने बिल्डिंग्स हैं उनकी जो आर्किटेक्ट है, जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, और लाइक मिडीवल भी है, मॉडर्न भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल की है। तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बना रहे होते हैं, और ये मेरी बेटी भी यहाँ पे फिर रही है, यहाँ पे इंजॉय कर रही है। यहाँ बाहर कहती है मुझे नीचे उतारो, मैंने प्राम में नहीं बैठना, और बस वो कहती है कि मैंने भी ऐसे वॉक करनी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को जो है प्राम में लेके जाना होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पास ही हम लोग यहाँ पे मॉल में एंटर हुए हैं। अलीज़ा ने शोर डाला, उसको भूख लगी है, तो हमने यहाँ मैकडोनल्ड से उसके लिए फ़्राइज़ और नगेट्स लिए, और हम लोग कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर इस मॉल में हम विज़िट करते करते एक यहाँ पे एक ब्रांड पर आए हैं। यहाँ से शूज़ जो हैं इतने ज़बरदस्त हैं, और मेरा तो हर जॉगर पे और जो स्नीकर्स हैं उस पे, शूज़ पे दिल आ रहा है। तो मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ कि यार जस्ट मैंने वैसे ही पहनना है तो मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि नहीं मैंने लेना नहीं है, मैं वैसे पहन के देख रही हूँ। फिर मैं वॉक कर रही हूँ, पिक्चर्स बना रही हूँ, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को तरस आ रहा है कि यार ये बेचारी तो बस देखी जा रही है। तो फिर उन्हें भी ये पसंद आया और मुझे भी बहुत पसंद आया। तो अभी हमने साइज़ ट्राई किया है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने ये मुझे अभी दिलवा दिया है। एक्चुअली मैं जब से जर्मनी आई थी मैंने कोई शॉपिंग नहीं की थी, और क्योंकि यहाँ पे तो कोई ना फैमिली का आना जाना है, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो हम लोग तो घर में ही रहते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे के साथ ही होते हैं। इसीलिए मेरे पास इतना जो स्टॉक है वो नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम जब आए हैं तो बहुत ज़्यादा जॉगर्स को देख के और शूज़ को देख के मेरा तो दिल हुआ कि बस मैं फ़ौरन से ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। लेकिन ये फिर हमने साइड स्टेप से ये जॉगर्स लिए, और ये वाकई बहुत सूट कर रहे थे, बहुत कंफर्टेबल थे। अब हम अपने घर की तरफ जाने लगे हैं, और ये अभी उधर ही मॉल्स में फिर रहे हैं। यहाँ तो लोग रात को भी ऐसे फिर रहे होते हैं, और मोस्टली मुझे तो ऐसा ही लग रहा होता है सभी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। आप जहाँ मर्ज़ी मॉल में चले जाएं, ब्रांड्स पे चले जाएं, इतना आपको क्राउड नज़र आएगा, इतना रश नज़र आएगा। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ुद को टिप टॉप रखते हैं और अप टू डेट रखते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, फैशनेबल है। तो इसीलिए वो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं और अपने लिए जो
अर्न कर रहे हैं वो बस ख़ुद पे लगा रहे हैं। अलीज़ा के यहाँ पे डिफरेंट जो शूज़ हैं वो हम देख रहे थे, तो लेकिन हमें कोई अलीज़ा के लिए सूटेबल नहीं लगा। नाइकी के शूज़ हैं और अलीज़ा के साइज़ का मुताबिक और कुछ उसकी शेप के मुताबिक मुझे कुछ सही नहीं लगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, अभी वो बच्ची है तो जो उसके पास है अभी वही ठीक है। और ये प्राइसेस भी इनकी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो बस जनाब, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अलीज़ा तो ऑलमोस्ट सो ही गई है मेरी गोद में, मुझे भी इतनी नींद आ रही है, मैं कह रही हूँ बस मैं घर जाके सो जाऊँ। सो गाइज़, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स।